स्पेसर बार, इसको स्पेसर बार बोला जाता है एंड पिन भी बोल सकते हैं इसको पिन भी बोला जाता है। मेन टेक्निकली नेम है इसको स्पेसर बार, या फिर इसको हिंदी जैसे काफ़ी लोग जगह इसको गुल्ला भी बोला जाता है। ठीक है, गुल्ला भी बोला जाता है। तो इसका मिनिमम जो डाया रहना चाहिए आपका 20 mm। मिनिमम जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो एग्रीगेट का जो साइज़ रहता है जैसे 20 mm और उससे प्लस 5 mm का होना चाहिए। अगर आपके पास 10 mm है प्लस 5 mm तो अप्रोक्स आपका 15 mm, तो उसका तो उस कंडीशन में आपको 20 mm का स्पेसर बार होना चाहिए। देखिए कट एंड मेन बार क्या होता है। कट एंड मेन बार होता है कट ऑफ द बार। तो कट ऑफ द बार क्या रहेगा, जैसे बेंटअप बार दिया जाता है, जैसे सपोर्ट है कॉलम सपोर्ट रहेगा तो कॉलम की सपोर्ट से L/7, तो स्टैंडर्ड IS कोड के अकॉर्डिंग L/7 आपका क्या रहेगा, 7 क्या रहती है आपका क्लियर स्पैन ऑफ द, जैसे कॉलम है एंड ये कॉलम है तो ये सपोर्ट रहेगा। तो कॉलम टू कॉलम जो सपोर्ट रहेगा उसके सेंटर से L/7 जितनी आपकी L है, जैसे सपोज कीजिए 12 फीट, इसके कॉलम के सेंटर से कॉलम के सेंटर 12 फीट है और इसके सेंटर से L/7 तक जो बेंटअप दिया जाता है, ठीक है, तो वो बेंटअप दिया जाता है। बट लेकिन इन फ्यूचर में क्या हुआ है, लोड सेफ लोड स्ट्रक्चर के लिए जो टॉप कंटेनमेंट बार दिया जाएगा, ये इसको टॉप कंटेनमेंट बार, तो इसको बोल सकते हैं आप टॉप एक्स्ट्रा बार। तो ये कॉलम रहेगा, कॉलम से हम L/7 दिया जाता है, बट लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है L/4, L/3 से L/4 तक दिया जाता है। तो ये क्या गिवन है, ये L/3 गिवन है यहाँ पे। जैसे कि इसकी दूरी है यहाँ पे 20 फीट, इस कॉलम के फेस से इस कॉलम के फेस तक ये 25 फीट की दूरी है। 25 फीट तो 24 फुट अप्रोक्स मानिए आप 24 फीट। तो सपोज़ कि 24 फीट यहाँ पे इस कॉलम के फेस से इस कॉलम के फेस तक 24 फीट की दूरी है। तो 24 फीट में से हम L/3 करेंगे, 8 या 24, 24 डिवाइड बाई 3 तो 3 8 24, तो ये 8 फीट। तो इस कॉलम के फेस से ये कितना हुआ 8 फीट। तो ये 8 फीट की दूरी पे इसकी जो दूरी आएगी वो 8 फीट कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर 25 फीट की दूरी है, 24 फीट की दूरी है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ये 8 फीट की दूरी पे टॉप एक्स्ट्रा बार आएगा। और बॉटम की बात करते हैं तो बॉटम में क्या दिया था L/8, जो दूरी आएगी L/8, जैसे कि 24 फीट है, 24 फीट से हम 8 से भाग करेंगे तो 8 या 24, तो ये 3 फीट की दूरी, कॉलम के फेस से 3 फीट की दूरी हम छोड़ देंगे, तो ये बॉटम का एक्स्ट्रा बार आएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बार हमें कैसे देना है IS कोड के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि टॉप का रहता है L/3, L/4 से L/3, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या लिया L/3 और बॉटम में L/8, तो ये L/8 रहेगा। 24 फीट और डिवाइड बाई 8 तो 8 या 24, तो 3 फीट इसको छोड़ देंगे बोथ साइड, तो ये बॉटम एक्स्ट्रा बार। और दूसरा स्पेसर बार की बात करता हूँ मैं। स्पेसर बार जैसे टेपर गिवन है, ये टेपर में गिवन, इसकी जो दूरी आती है, इंटरव्यू में भी आपसे अक्सर पूछा जाता है कि एक स्पेसर बार से दूसरी स्पेसर बार की दूरी मिनिमम 1 मीटर, तो कम से कम आपकी 1 मीटर हो जाती है। तो 1 मीटर से दूरी आप ले सकते हैं वहाँ पे, कम से कम इससे कम नहीं होना चाहिए मीटर से। ठीक है, मिनिमम आपके मीटर दूरी हो जाती है, तो इस बेस पे आप इसको टेपर ले सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपको जो स्पेसर है वो आपके प्रॉपर गैप बना रहे। ऐसे टॉप में एक्स्ट्रा बार जो रहेगा जो ऐसे 25 mm या 20 mm है। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे टॉप में स्पेसर बार, जैसे कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बॉटम में हमने टेपर दिया है बट टॉप में टेपर क्यों नहीं दिया। जैसे आप इसको डाउन करेंगे तो स्लैब का जो आएगा, स्लैब का जो मेन बार आएगा, क्रॉस बार आएगा, अगर ये टेपर होगा तो उस कंडीशन में स्पेसर बार आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि मेन बार आपका इसके बीम के बॉटम से जाएगा और एक बार आपका टॉप से जाएगा। इसको अल्टरनेट बोल सकते हैं, बेंटअप बार, या फिर आप टॉप मैश या बॉटम मैश, डबल जार इसको बोल सकते हैं। तो बॉटम से जाएगा, इसके बॉटम से एंड एक टॉप से जाएगा। तो इसलिए स्पेसर बार अगर टेपर होगा तो वो जो स्पेसिंग है आपके मेन बार की, क्रॉस बार की, वो स्पेसिंग प्रॉपर नहीं बन पाएगी। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि अगर ये टॉप में रहेगा स्पेसर बार, टेपर में रहेगा इंक्लाइंड में, तो आप इसमें मेन बार आप क्रॉस करेंगे तो ये क्या रहेगा, जो स्पेसिंग है स्लैब में, स्लैब के जो रेनफोर्समेंट की, वो प्रॉपर स्पेसिंग नहीं बन पाएगी। तो इसी वजह से इसकी जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका स्पेसर बार। और स्पेसर बार क्यों दिया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जो आपका मेन बार, ये आपका मेन बार है, ये एक्स्ट्रा बार है।
तो मेन बार एक्स्ट्रा बार की प्रॉपर जो स्पेसिंग को बनाए रखने के लिए टॉप क्या होता है, टॉप का कंप्रेशन जोन एंड बॉटम का क्या है टेंशन जोन। टेंशन जोन में जो बीम का जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो टेंशन में, बॉटम में टेंशन जोन में लोड इफेक्ट ज़्यादा करे। बीच का जो क्या लोड होगा, लोड आने पर बीम के ऊपर लोड आने पर बीच में से बैंड होना स्टार्ट होगा। और इफेक्ट कहाँ से स्टार्ट होना होता है, साइड सपोर्ट से, क्योंकि टेंशन क्या हो रहता है कि आपका ये बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए इसमें बॉटम में एक्स्ट्रा बार दिया जाएगा और साइड सपोर्ट में टॉप में दिया जाएगा, हैगिंग एंड सैगिंग को रेजिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्रैक्स होना कहाँ से स्टार्ट होता है, टॉप से, और ये बैंड होना स्टार्ट होता है बॉटम से, बी सेंटर में से, तो इसीलिए बॉटम में एक्स्ट्रा बार देते हैं। ठीक है, और स्पेसर बार जैसे कि अगर यही आप एक्स्ट्रा बार अगर इसके बीच में देंगे तो स्पेसिंग प्रॉपर नहीं बन पाएगी, कंक्रीट को भी बॉन्ड स्ट्रेंथ बनाती है, तो इसीलिए इनका तो गैप का प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए इसमें स्पेसर बार देना ज़रूरी है। ठीक है, कंक्रीट की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ बनाएगा ये टॉप में बनाएगा, वैसे ही बॉटम में जो आपका टेंशन एनफोर्समेंट है तो ये एक्स्ट्रा बार आप प्रोवाइड करेंगे तो प्रॉपर स्पेसिंग बनी रहेगी। ठीक है, टॉप में ऐसे स्पेसिंग और प्लस ये स्पेसिंग, तो इसी स्पेसिंग को बनाए रखने के लिए इसको स्पेसर बार देना ज़रूरी है एंड एक्स्ट्रा बार देना ज़रूरी है। आई होप आपको टॉपिक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।